नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम हाजिर हैं बेबाक राय बेबाक बोल के मंच पर। मित्रों, आज हम कोई खबर लेके नहीं आए हैं। आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर के आए हैं जो आम व्यक्ति की ज़िंदगी से जुड़ी है। जीवन में निराशा ना हो, हर हमेशा प्रगति की ओर बढ़ते रहें, ऐसी प्रेरणादायक मैं कहानी आपके बीच में लेकर के आया हूँ। मेरी कोशिश होगी कि इस कहानी से आपको कुछ सीख मिले और आपको जीवन में सफल होने के लिए इससे बहुत कुछ मिलेगा। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। तो हम शुरू करते हैं आज की कहानी। मित्रों, एक हमारे मित्र थे, उन्होंने विदेश जा कर के पढ़ाई की, MBA की पढ़ाई की और बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए। इसके बाद उनके दिल में यह तमन्ना आई कि क्यों न मैं अपने देश वापस लौटूं और मैं देश की सेवा करूं और जाके मैं अपने देश में ही कहीं नौकरी करूंगा। वो जैसे ही वापस आए, अपने देश, अपने गांव गए। इसके बाद सिलसिला शुरू होता है नौकरी ढूंढने का। एक दिन नहीं, लगातार 1 माह तक वो विदेश की पढ़ी हुई डिग्री लेकर के दर बदर ठोकरें खाते रहे, पर उनको हमारे देश में किसी भी शहर में किसी भी जगह नौकरी नहीं मिली। जो भी पैसा था उनके परिवार का, माता पिता के पास, पहले ही वो विदेश की डिग्री कराने में पैसा बर्बाद कर चुके थे, लगा चुके थे। अपनी पूरी गाढ़ी कमाई का एक एक पैसा वो लगा चुके थे। अब उनके पास पैसा भी नहीं था जिससे वो अपने बच्चे को कोई बिजनेस करा सकते। अब वो व्यक्ति बेचारा गांव में लोगों के पास जब बैठता तो गांव वाले ताने मारते, तुमसे अच्छे तो हम ही हैं जो कम से कम विदेश जाकर पढ़ाई नहीं की और तुमसे अच्छा कमा लेते हैं। हमारे उस मित्र को टीस होती, वेदना होती, परंतु उसने सोचा क्यों ना गांव में ही कोई ऐसी चीज़ खड़ी की जाए जिससे मेरा भला हो और 10 लोगों का मैं और भला कर सकूं। वो 2-4 दिन विचार करता रहा। इसके बाद उसके समझ में ये आया कि क्यों ना गाय पाली जाए। तो जिस समय गायों को लोग पालने के लिए तैयार नहीं है, उस परिवेश में उसने गाय को 2 गाय गया और अच्छी नस्ल की गाय 2 लेके आया। गाय 15 से 20 लीटर दूध दे रही थी। इस तरह 4 या 5 लीटर घर के लिए वो दूध निकाल लेता अपने परिवार के लिए। इसके बाद उसको वो सुबह शाम बेचने लगा। कुछ दिन अरसा गुजरा, उसको ठीक ठाक उसको आमदनी होने लगी। उसको लगा कि नहीं, अब मेरा कार्य आगे बढ़ सकता है। इस तरह से उसने अपनी सोच को आगे बढ़ाया और जो गोबर था उसको जैविक खाद में परिवर्तित करने की सोच करके उसने एक गड्ढा बनाया और उस गड्ढे में जो भी गोबर निकलता था, गाय का मूत्र निकलता था, सब उसी गड्ढे में डाल देता था। खेती में जो खाद का प्रयोग करता था वो खाद का प्रयोग बंद करके उस गोबर
और मूत्र के जब वो काफ़ी दिन हो जाता था, सड़ जाता था, तो उसको वो खेतों में प्रयोग करने लगा। इससे उसकी फसल भी अच्छी होने लगी और खरपतवार भी खेतों में नहीं लगने लगे और उसकी अच्छी पैदावार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उसको लगा क्यों न खेत के बीच ही एक तालाब बना लिया जाए, जिससे आने वाले समय में जो ये कचरा निकलता है ये तालाब में जाएगा और तालाब का पानी खेतों में डायरेक्ट जाएगा, तो ज़्यादा अच्छी उपज हो सकेगी। और उसने जहाँ गायों को पानी पिलाते थे, धोते थे, गोबर उनका निकलता था, उसमें पाइप डाल करके सीधे उसी तालाब में उन्होंने डाल दिया और तालाब से निकाल करके एक पाइप लगा करके खेतों की तरफ मोड़ दिया, जिससे जब भी तालाब भर जाता तो जब भी पानी गंदा होता तो तालाब में वो उसको निकालते तो वो सीधे खेतों में जाता और जब खेतों में जाता तो काफ़ी अच्छी उपज होती। उसको लगा क्यों ना इस तालाब का उपयोग मछली पालन में किया जाए। बाजार गया, मछलियाँ लाया छोटी छोटी और वो मछलियाँ डाल दिया। मछलियाँ बढ़ने लगी। चूँकि उसको गोबर और खाद से मिल रहा था तो कहीं ना कहीं मछलियों को भी उसमें ऊर्जा मिल रही थी। मछलियाँ दिन रात चौगुना बढ़ने लगी। उनको लगा क्यों ना इस तालाब के बीच में एक छोटा सा घर बनाया जाए, मचान बनाया जाए, जिससे आने जाने वाले लोगों को यहाँ पर पार्टी वगैरह हो सकती है, जन्मदिन वगैरह मनाया जा सकता है। ऐसा उसकी सोच आई और उसने उस सोच को परिवर्तित कर दिया। लोग पहले तो हंसे, बाद में जैसे जैसे लोग आने लगे, पार्टी जन्मदिन मनाते, तो लोगों को लोग इस तरह से दिन प्रतिदिन रात दिन आने लगे। जब लोग आते तो उनके साथ बच्चे भी आते। बच्चों के लिए उसने सोचा क्यों ना इस तालाब में 4 बोट लाई जाएं। छोटी छोटी उसने प्लास्टिक की 4 बोट ला के डाल दी, जिससे पैडल के बल पर लोग बच्चे आते, खूब चलाते और एक बोट का उसने किराया 25 रुपये रखा। इस तरह से उसे एक साथ 4 बच्चों से 100 रुपया मिलने लगे। जब गांव और आसपास के गांव को पता चला तो हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने गार्जियनों के साथ आते और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आना शुरू हो गए और बच्चों को आनंद आने लगा। उनको लगा कि जब ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कुछ खाना पीना भी करेंगे। ऐसे में उसने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल दिया, जिससे जो लोग आते चाय भी पीते, कुछ नाश्ता भी करते, इससे भी उसकी कमाई होने लगी। उसको लगा बच्चों के लिए कुछ और ऐसी चीज़ की जाए जिससे बच्चों को भी फ़ायदा हो और तालाब में रह रही मछलियों को भी ऑक्सीजन मिले। बाजार गया और बतख ले आया। छोटी छोटी बतखों को उसी तालाब में डाल दिया और जब बतखें घूमती, बतख चलती तो उन्हें मछलियों को ऑक्सीजन मिलता और जो मछलियाँ 4 महीने में, 5 महीने में बढ़नी थी, वो मछलियाँ 1.5 महीने, 2 महीने में ही बढ़कर बड़ी हो गई और उस मछलियों से उनको बहुत अच्छा अर्निंग होने लगा। उसने अपनी सोच को यही नहीं रोका। उसे लगा कि मेरा इतना बड़ा खेती का फार्म है, क्यों ना मैं कुछ मुर्गियों को खरीद लाऊं, जिससे मुर्गियां अंडा देने लगी और बच्चे देने लगे। इस तरह धीरे धीरे उसके पास बहुत सारी मुर्गी, बहुत सारे अंडे वो बेचने लगा। उसने अपनी सोच को इतना बढ़ाया कि गांव के ही लोग 40 से 50 लोगों को उसने अपने इर्द गिर्द उनको काम दे दिया
नौकरी दे दी, व्यवसाय दे दिया। अपनी सोच को साकार, जैसे जैसे उसकी सोच साकार हो रही थी, उसके पास पैसा भी लगातार ज़्यादा आ रहा था। एक दिन ऐसा भी आया जब वो एक लग्जरी कार उन्हीं सब पैसों के बचाए हुए उससे लाया और अपने फार्म हाउस को चारों तरफ से उसने बंद करा लिया। उसने एक बड़ा सा गेट भी लगवा लिया और ये साबित कर दिया कि सोच अगर अच्छी हो, हार न माना जाए और प्रयत्न करते रहा जाए तो निश्चित सफलता मिलेगी। आज वही गांव के लोग जो पहले उस पर हंसते थे, कहते थे कि घर के पैसे पढ़ाई में बर्बाद कर दिया, विदेश में पढ़ाई की, तो आज वही लोग कह रहे हैं अच्छा हुआ ये तुम विदेश से पढ़कर आए, अच्छा ज्ञान लिया, आज उस ज्ञान का तुमने उपयोग किया जिससे तुम भी बढ़ रहे हो और 10 लोगों को, 50 लोगों को, गांव के ही लोगों को तुम काम दे रहे हो। वहीं जब सफलता हाथ लगती है तो लोग तारीफ़ करने लगते हैं। वही सब गांव वाले उसके कहने के अनुसार सब चलने लगे। उसको लगा क्यों ना इन गांव वालों के लोगों के लिए एक छोटा सा विद्यालय डाल दिया जाए और उसी प्रांगण में उसने एक छोटा सा विद्यालय डाला और निःशुल्क सबको शिक्षा देने लगा। सोच अच्छी हो तो कुछ भी किया जा सकता है। आज कहानी ये बता रही है कि कैसे एक छोटी सी सोच ने 50 बिजनेसों को एक ही जगह में उत्पन्न कर दिया। तो मित्रों, कहानी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको यह कहानी कुछ प्रेरणा देती हो तो ज़रूर एक बार कहानी को अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।